ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्रावण मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म के 17वें अध्याय की कथा। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्रारोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करें। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे विप्र, वह सब यज्ञ व्रत दान तथा सब तीर्थादि सेचन का फल प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वांगता शिव सब में निवास करते हैं। अतः ना तो आदि दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, ना ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाला इससे बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, सोना तांबा चांदी विशेष रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मण रुई से सूत काटे, सूत्रों को त्रिगुकर पुनः त्रिगुणित करने पर उनको 360 गुण उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का मध्यम तथा 36 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करें। यह 160 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम, 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांग तक मध्यम, जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब गांठों को केसर से रंगे तथा सर्वतोभद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखें। 3 सूत्रों में ओंकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आवाहन पूर्वक स्थापन ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनमोन्मी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में प्रवण को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आभान तंदन आदि से अर्चन करें। धूप देकर प्रवण द्वारा अभियंत्रित कर देवों को अर्पण करें। यह देवी का पवित्रारोपण विधान मैंने आपसे कहा। यूँ दूसरे देवों का प्रतिप्रदा आदि तिथियों में पवित्रारोपण करें। उन देवों को आपसे कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी ऋषि, चक्रपाणि, अनंत शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिप्रदा आदि तिथि में अर्चन करें। यह पवित्रारोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला पवित्र समर्पण करें। ईश्वर ने कहा, हे विपेंद्र, सावन महीने के दोनों पक्ष की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य हैं उसे कहूँगा। हे विपेंद्र, नवमी के रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर नक्त व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करें। यह दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर जो कुमारी नाम से चंडिका का निरंतर पूजन करता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परसोत्तम लोक में जाता है। हे सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। बोलो श्रावण मास महात्म की जय।